हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल कंटिन्यू करते कल के आगे से। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पीवाईक्यूज, थोड़ी और वैरायटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस दोनों फंक्शन यहाँ पे आए हुए हैं और कंटिन्यूटी के बारे में चेक करने को बोला है 0 और 1 पे। और स्टार्ट। पहले चेक करो 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर 1 पे चेक करो। खुद से ट्राई करो प्रॉपरली। सिंपली लिमिट निकालनी है 0 + 0 माइनस पे, 1 + 1 माइनस पे। देखो फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आ रहा है कि नहीं, बराबर आया ना। कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हो, बोलो। यस यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही बताएगा कोई? किसी का आया आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का? सर 0। सर 0। 0। अच्छा, एनीवन एल्स? सर 1 पे और 0 आ रही सर है। माइनस में। हाँ, 1 पे के 0 पे? 0 पे कितनी आ रही पहले वो चेक कर लेते हैं। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो या तो इसमें रख दो डायरेक्टली। 0 पे 1 आता है। सर 0 पे 1 आ रही है। तो 0 पे 1 आ रही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस पे स्क्वायर माइनस 0 माइनस प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस। अब ये जो अंदर नंबर होगा डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर का होल स्क्वायर, तो नंबर और छोटा हो जाएगा।
है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये नंबर छोटा, उस छोटे नंबर में से ये नंबर जिससे ज्यादा होगा 0 माइनस में 0.99 समथिंग, और ये मान लो 0.8881 समथिंग, तो ये नंबर अंदर नेगेटिव आएगा। Yes, sir. ये आपको सोचना पड़ेगा। Yes, sir. और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये भी जीरो, और ये कितना होगा? हाँ, ये तो जीरो ही है, यहाँ पे तो मॉड्यूलस ऑफ जीरो तो जीरो ही होता Yes, है। sir. 1 जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो होगा, क्या होगा? सर -1 होगा ना? हाँ, वेरी गुड। ये जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1 आएगा। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे वापस जीरो से कम ही है ना? Yes, sir. नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ये क्या होगा? ये सर सोच 0 माइनस तो सर पहले से ही नेगेटिव है ना, तो सर हाँ, फिर से very नेगेटिव good. पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप सोच पा रहे? देखो, इसको थोड़ा ऐसे सोचो, 0 माइनस मतलब 0.9999 का होल स्क्वायर माइनस 0.99, ऐसा ऐसा अप्रोक्सीमेट समझ लो, ठीक है? थोड़ा कम समझना तो ऐसे समझ लो। अब 0.9 का स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0.81 है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आएगा -0.09 समथिंग। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वैल्यू जो आएगी पहले वो मैं सोच रहा हूँ, ये कितनी आएगी? ये -0 पॉइंट समथिंग आएगी, बताओ। Yes, sir. पॉजिटिव है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। 0 माइनस है ना, तो 0 माइनस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अपन को निकालना था 0 माइनस का होल स्क्वायर माइनस, आप लॉजिकली समझ पा रहे कर क्या रहे अपन? x टेंड्स टू 0 माइनस है ना? 0 माइनस में एग्जांपल क्या लोगे आप? ये थोड़ी लोगे। -0. जीरो माइनस का मतलब क्या? सर जीरो से माइनस थोड़ा कर सा लेंगे छोटा है, पहले। माइनस का 0.00 समथिंग, और ये भी माइनस का 0.00 समथिंग है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस का 0.00001 सपोज, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 0.00001 है ना? Yes. बोलो, क्रॉस Yes. चेक करेगा, खुद से का दिमाग लगाओ सबको। यहाँ पे मैं क्या Yes, निकाल रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस रखोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 0.00 समथिंग का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस, तो माइनस ऑफ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा है ना? Yes, sir. उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, और ये मॉडुलस Yes, zero. 1, तो 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट -1. हाँ, राइट हैंड लिमिट भी रख के देख लो। 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ, ठीक है? माइनस ऑफ 0.0 समथिंग प्लस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पता कर रहे हैं अपन 0 प्लस पे, 0 प्लस मतलब 0.00 कुछ होगा है ना? तो आएगा 0.00001 टाइप। ये नेगेटिव नंबर आएगा कुछ ना कुछ, Yes, sir. और इस नेगेटिव नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे कितना आएगा? -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही? -1। और यहाँ Yes, पे sir. ये तो 0 ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो वो तो 0 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है? -1। तो RHL कितना आ रहा है? -1। बस वैल्यू रखनी थी, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, 0 + 0 माइनस का, और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, वैल्यू रख हल्का हल्का रख के देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? Sir, not continuous. Discontinuous. तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक होगा। फिर Sir, 1 D. पे, 1 पे भी ऐसे चेक करना पड़ेगा, 1 + 1 माइनस पे रख रख के चेक करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके।
ये तो हमने कर रखा है क्लास में, याद है। Yes. लेकिन यहाँ पे एफ डैश के बारे में Yes, पूछा है, sir. एक बार करो वापस। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा है, कर लो ट्राई एक बार। एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों के बारे में पूछा है, कंटिन्यूस होगा कि नहीं। और मैंने कहा था कि यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। नो सर। सर नहीं कर सकते। हाँ, मना था ना। हाँ, डिफरेंशिएट में शॉर्ट डिफरेंशिएबिलिटी वाला शॉर्टकट मेथड अप्लाई मत करना एफ डैश के लिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड अच्छा दोनों पूछा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ। वो भी एफ डैश का भी पूछा है, एफ का भी पूछा है, एफ डैश का भी पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई।
चलो देखो ध्यान से, कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो। 0 जीरो ही आएगा ना ये तो। 0 Yes, sir. यस सर। तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो कंटिन्यूस तो है ना? यस सर। Yes. Yes, sir. अब एफ डैश एक्स के बारे में चेक करना था, कंटिन्यूटी के बारे में। तो फंक्शन को ऐसे देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में मैंने कहा था भाई वो वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, लेकिन कंटिन्यूटी अगर चेक करा पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या दिखेगा? 2x साइन ऑफ 1/x और x स्क्वायर। प्लस में एक्स स्क्वायर cos 1/x। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो जाएगा 2x। सर ये -1/x स्क्वायर कैसे आता है? चेन रूल अप्लाई होता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे ओके करते हो? सर। पहले साइन का करोगे फिर 1/x का करोगे, तो ओके साइन का सर आ डिफरेंस गया। 1/x का आ गया डिफरेंशिएशन। तो ये आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, ये आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यस सर। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है, तो देखो कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर इस पे लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 पे, कितना आएगा ये? क्लियर है? Yes, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यस सर ये लिमिट को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। इसका लिमिट का आंसर तो 0 आएगा, और यहाँ पे इसका लिमिट बताओ। बताओ ये आंसर क्या आएगा? बोलो एफ डैश एक्स का ये आंसर कितना आएगा? सर ये भी 0 आएगा। नहीं ना, -1 से 1 के बीच में आएगा कोई ना कोई वैल्यू। तो सर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ, नॉट डिफाइंड, यस ऑसिलेट करेगी ना वैल्यू cos of 1/x, यस सर। yes, है ना? sir. यस सर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? एफ एक्स तो कंटिन्यूस होगा लेकिन एफ डैश एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो चेक करना चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आई थिंक अपन ने निकाला था इक्वल आ रहा था, याद आ रहा है? अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 0 पे फॉर्मूले से और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालोगे तो इक्वल आएगा, तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यस सर क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। यस Yes, sir. आ रहा है सर। चलो अगली वेराइटी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में 29 जुलाई के टाइम पे पेपर थोड़ा टफ भी आया था, करो ट्राई। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, करो ट्राई।
कैसे चेक करेंगे बच्चों इसमें, कहाँ कहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा सा आइडिया लगा के बताओ क्या करेंगे। सर जहाँ पे और ब्रेक हो रहा है हाँ, जहां जहाँ पे भी मॉड ब्रेक होता है वहां पे करना ही पड़ेगा, उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। देखो आप ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्लास में, इनसे घबराना नहीं है आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन का लेवल टफ भी आएगा, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। आ रही बात समझ में, बोलो। Yes, sir. आपको बस क्लास Yes, sir. क्लास में जब मैं इलस्ट्रेशन कराता हूँ, अगर आपसे नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीक हो या फिर वो है। क्लास में इलस्ट्रेशन इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप लोगों को उससे सीखो, और वापिस से जब मैं होमवर्क दूं वहां पे अप्लाई कर पाओ। करो ट्राई एक बार, कंटिन्यूटी चेक कर लो, जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। पता करो क्या आंसर आ रहा है। हो जाए तो बता देना, फिर सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट अगर हो जाए तो फिर बता देना सॉल्व। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो क्या कर सकते हो। चलो काफी टाइम हो गया, किसी का आंसर आया है, बताओ। ठीक है, सॉल्व करते
एफ एक्स इक्वल टू mod of x minus 1 cos mod x minus 2 into sin of mod x minus 1 plus x minus 3 mod of, इसके दो फैक्टर बताना क्या आ रहा है? x minus 1, x minus 4. Okay, Yes, very sir. good. देखो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, पहली बात तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस के अंदर नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बोलो नहीं ना। No, ये sir. बात हमेशा ध्यान रखना, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसको डायरेक्टली हटा देंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे तो मॉड ज्यादातर सब 1 पे ही आ गया है ना। एक तो मेजरली 1 पे और दूसरा कहाँ पे 4 पे। तो मेरे पास दो ही चीज है जहाँ पे मुझे चेक करना है, 1 और 4। क्लियर है? तो दो ही पॉइंट है Yes. जहाँ पे मुझे चेक करना है, एक तो 1 पे और एक Yes, 4 sir. पे। तो अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो फंक्शन को या तो डिफाइन कर दो 3 इंटरवल में फटाफट। 1 से कम हुई तो ये नेगेटिव ओपन होगा, ये भी नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, तो साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो बताना। इसके बाद इस मॉड का क्या होगा? 1 के अंदर 1 के लेफ्ट, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मॉड को मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग कर सकते नेट हैं, पॉजिटिव आ जाए। है ना। मॉड्यूलस फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो जाता है, तो ये नेगेटिव तो वापस वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 4, ये जब x लेस देन 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x 0 से 1 के बीच में, सॉरी 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 1 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो एज इट इज आ जाएगा। और 1 से ज्यादा है, 1 और 4 के बीच में, तो ये नेगेटिव ओपन होगा। और लास्ट x ग्रेटर देन 4 में सब पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, है ना। जो पहला वाला फंक्शन है वही आ जाएगा आई थिंक, Yes. तो उसको ही लिख लेते हैं। इस वाले को मैं साथ में लिख लेता हूँ, ग्रेटर देन 4 के लिए भी वही फंक्शन रहेगा ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब आप चेक कर लोगे 1 पे और 4 पे, बोलो। डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो या फिर Yes, कॉमन sir. लेके या फिर डेरिवेटिव निकाल के। ठीक है, तो देख लेना कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। एक मिनट, एक ना 2025 का क्वेश्चन भी मैंने लिया था, वो ट्राई करते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन, 2025 इसी साल 7 अप्रैल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट पे अच्छा जोर डालना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये सब चीजें सिखाई थी आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे इंटीजर होता है, वहां पे आपको ब्रेक करना है। क्लियर है? याद हो तो मैंने जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था फंक्शंस में, तब ध्यान है इस तरह की वेराइटी कराई थी। मतलब ये क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ डील कैसे करना है वो सिखाया। एक हिंट दे देता हूं, देखो ध्यान से। अगर x मान लो आपका 0 से 2 में है, तो ये बताओ कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा। कैसे सिखाया था? सबसे पहले इसको इंटीजर से इक्वेट करते जाओ। यहाँ पे पहला चलो 0 से 4 ले लो,
थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। अब x अगर 0 से 4 है तो रूट x कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 में। अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब 0 से 2 में कौन कौन से इंटीजर है ये पता करना है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको ये चेक करना कहाँ का इंटीजर हो रहा है। तो 0 से 2 में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? 0, 1 और 2. 0, 1 और 2, है ना। Yes, sir. बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। अब ये 0 कहाँ पे होगा? 0 पे। ये 1 कहाँ पे होगा? 1 पे। और यहाँ पे x कितना आएगा? 4, 4. है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. आपका जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? यहाँ पे ब्रेक होगा, 0 पे, 1 पे और 4 पे ब्रेक होगा। आपका जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? 0 पे, 1 पे और 4 पे। तो सबसे पहले ब्रेक करोगे, अब 0 से स्टार्ट ही करना है तो 1 पे, फिर 1 से लेके कहां तक जाएगा? 4 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट x। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट रूट x भी 0 से 1 होगा, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0। x की वैल्यू अगर 1 से 4 है, x की वैल्यू अगर 1 से 4 है तो रूट x 1 से 2 होगा, और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। बस यहाँ पे थोड़ा ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और 4 पे 2 आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। मैंने आपको जो फंक्शंस में क्वेश्चन कराया था, मैंने कराया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर कराया था। आपकी क्लास इलस्ट्रेशन अगर देखोगे तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, याद आ रहा है। और यहाँ पे बोला था एक्स मान लो 0 से लेके 2 है, तो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे टूटेगी? तो आप यही सोचना है। कैसे सोचना है? फंडामेंटली समझो। सबसे पहले देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक है। एक्स 0 से 2 है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो। 0 से 4. 0 से 4। अब इसमें कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं वो देखो। इनमें कौन कौन से इंटीजर आ 0, रहे 1, हैं? 2, 3, 4. जीरो को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो कौन कौन से आ रहे हैं? तो 1, 0 भी लिख लो, चलो 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। Yes, sir. ये Yes. इंटीजर, अब ये इंटीजर x की किन वैल्यू पे आएंगे? ये तो 0 पे आएगा, ये आपका 1 पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो x कितना आएगा? √2। Root 2. Root 2. कहाँ पे आएगा? √3। Root Root 3. और ये कहाँ पे आएगा? 2 पे। 2. Root 2. तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। अपने फंक्शन को कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा? 1 पे, √2 पे और √3 पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर आ रही है। तो आपको देखो अब कैसे ब्रेक होगा। तो आपको निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा? कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा? यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 में अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। अब सीक्वेंस नहीं आती, याद होता आपको, 0, 1, 2, 3 चलेगा, सीक्वेंस चलता है। फिर 1 से कहां तक जाना है? √2 तक। 1 से √2 में अगर x की वैल्यू 1 से √2 हो जाए, एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस 1 आ जाएगा। फिर √2 से √3, x अगर √2 से √3 तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 होगा, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। फिर √3 से लेके कहां तक जाएगा? 2 तक। 2 तक में इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 होगी, उसका ग्रेटेस्ट 3, और लास्ट में 2 पे अगर x2 है तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। आउटपुट तो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये सिखाया था आपको अगर याद हो तो। अब ये यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो पहले सोचो ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा। जहां जहाँ पे जिस जिस एक्स की वैल्यू पे ये इंटीजर होगा, वहां पे आपको तोड़ना पड़ेगा। लगाओ दिमाग।
सर स्क्रीन चलेगी। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर दिख रही है। सर बीच में हो गई थी, अभी आ रही है। मेरा तो नेटवर्क फुल है। आप लोग देखो अपना नेटवर्क। कर रहे हो सॉल्व के करूं? कर रहे हो सॉल्व? करो अच्छे से। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? कर रहे हो अभी भी ट्राई कि हो गया? कैसे करेंगे? कर रहे हो? सर इंटीजर पॉइंट तो देख लिए।
हाँ तो देखो, लगाओ दिमाग। सर ये तार है। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई। सर जी ये तार है। 8 आ रहा है, देखते हैं। सिर्फ पता कर लो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा जल्दी से, एक्स की किन किन वैल्यू पे। काउंट ही करना है आपको बस, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टोटल कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहे हैं पता करो। और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, जहां पे भी वो इंटीजर बन रहा है वहां पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस है ना। यस सर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फंडामेंटल्स पे था, टफ नहीं था। चलो देखो ध्यान से, ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं x² - 2 का। अब देखो मैं हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे तो गलती नहीं होगी। x कहां से कहां तक, ये देखो 0 से 4, तो पहले ये क्रिएट करेंगे। x 0 से 4 है, x² आपका हो जाएगा 0 से 16, x²/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से 8। 0 से सबसे आसान तरीका सिखाया मैंने आपको। हेलो, सॉरी नेटवर्क चला गया था, लाइट चली गई। अभी आवाज आ रही है क्या थोड़ी बहुत? यस सर आ रही है। Yes, sir. ओके। यस यहाँ तक देखो मैं क्या समझा था, x को 0 से 4, तो x² 0 से 16 होगा, x²/2। वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे यार, वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ Sir, रही है I'm सर। ठीक है. सब ठीक। लाइट चली गई एक्चुअली अचानक। अभी आ रही है आवाज की अभी भी ब्रेक हो रही है?
आ रही है सर। सर अभी ठीक है। ओके थैंक यू। तो मैं समझा रहा था x आपका 0 से 4 है, x स्क्वायर 0 से 16 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 से 8 हो जाएगा। 0 से 8 के बीच में ये सारे इंटीजर्स हैं, हाँ है ना, ये समझ में आया। यस अब इन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो चीज है उसको मैं इंटीजर से इक्वेट करता जा रहा हूँ, वहां से पता कर रहा हूँ कि x की किस वैल्यू पे ये इंटीजर होंगे। जहां जहां पे भी इंटीजर होते हैं वहां पे फंक्शन मेरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इन दोनों के बीच में इंटीजर यहीं से स्टार्ट करते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 के बराबर। तो एक्स कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ले लेते √2, है ना। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू √6। इसी तरह से आगे और इक्वेट कर देंगे। फिर देखो क्या आएगा बाद में, एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 8 के बराबर, है ना। इवन नंबर आते जाएंगे, बोलो। यस सर। यस सर। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली विजुअलाइज भी कर सकते हो। कहां से होगा, देखो √2, √4, √6, √8, √10, है अप ना, टू √16। √16 तक। यस सर। एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 8, तो √16 तक जाएगा, क्लियर है। यस √16 तक जाएगा, वो तो √16 तो फिर एंड पॉइंट है आपका, तो एंड पॉइंट पे तो अपन देख लेंगे लास्ट में फंक्शन की वैल्यू और वो। अब तो 0 पे भी चलो चेक कर ही लेना, इस वाले पे भी। तो देखो ये सारे पॉइंट आ रहे हैं फर्स्ट वाले के लिए, क्लियर है। यस इन पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या Yes. कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस। दूसरा क्या है, √x है, तो √x के लिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे, बोलो। अभी बताया था 0 1 0 और 1, 0 1 और 2, क्लियर है। सॉरी वहां पे तो Yes. इंटीजर होगा, लेकिन 0 1 और 4, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 1 और 4। √x को इक्वेट करोगे एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से। x यहाँ से 0 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा, क्लियर। 014। 0 1 4। तो पहले एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, एंड पॉइंट 0 पे चेक कर लेते हैं। तो देखो मैंने सिखाया था 0 से 4 में 0 पे क्या देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 पे सर राइट देखेंगे। राइट देखिए ना, क्या कर रहे हो, लेफ्ट से कोई मतलब है क्या आपको, तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट में ही है। सर राइट में तो देखोगे, है ना। 0 पे क्या देखोगे, Yes, sir. राइट हैंड, है ना। भूल गए क्या, याद आ रहा है। यस सर। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखेंगे, अगर दोनों बराबर है तो 0 प्लस पे देखो क्या आएगा, ये चेक कर लो। 0 प्लस पे ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, वो भी 0 के बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो 0 पे कंटिन्यूस होगा। यस सर। ओके, और 4 पे क्या देखोगे, 4 पे क्या देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। यस सर। 4 माइनस पे देखो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे रखोगे 4 माइनस का 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 16 बाई 2, 8 माइनस, 8 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 7। 7 यस सर। और यहाँ पे 4 रखोगे तो √4 कितना आ जाएगा, 2, तो 5 आएगा, क्लियर है। और यस सर। फंक्शन की वैल्यू 4 पे देखो कितनी आ रही है, 4 रखते हैं यहाँ पे, 3। कितनी आ रही है, 4 रखो, 4 रखोगे 16, 16 बाई 2, 8, 8 माइनस 2, सर 6 है 8 माइनस 2, तो 6 6। आएगा। तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। यस सर
लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, फंक्शन की वैल्यू 6 है, तो क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? Yes. Yes. एंड पॉइंट पे ही बस मुझे क्रॉस चेक करना था, यहाँ पे तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और बीच में तो हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको पता है इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और ऐसे तो कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे जीरो बन जाए। ये जीरो कहाँ पे बनेगा? जब दोनों बराबर होंगे, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है वो क्रॉस चेक करना। No, sir. देखो रख के देख लो पहले, x को √2 रखोगे तो √2 पे देखो क्या आएगी वैल्यू, फाइनाइट आएगी, है ना, अलग अलग आएगी, जीरो नहीं आएगा। x को √4 रखोगे तो √4 पे ये फाइनाइट आएगा, ये भी कुछ और आएगा। 1 पे भी अलग अलग आएगा। तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, गिनना एक बार। Sir, 8. ये कितना रहा है? 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 8 पॉइंट है ना? बोलो। Yes, sir. Yes. अच्छा 1 पे चेक करना पड़ेगा क्या? No, sir. क्यों? 1 पे चेक करो एक बार। 1 पे LHL RHL निकाल या फिर लिमिट निकाल के देखो 1 पे कितनी आ रही है। 1 + 1 माइनस पे Sir, 1 पे not अगर निकालो continuous. कंटिन्यूस आ रहा है। Sir, not continuous, non-continuous. तो 1 को इंक्लूड करोगे, 1 इसमें थोड़ी आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है क्या? नहीं ना, इसमें 1 थोड़ी इंक्लूड हुआ है आपका, तो 1 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये वैल्यू पता करो कितनी आ रही है सब लोग। पहले 1 पे चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू। ये कितना आएगा? Sir, 1 पे हमें चेक क्यों करना है? 1 पे इसलिए चेक करें ना क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 1 पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है क्या? अपन ने देखा इसके लिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है? x की इन वैल्यू पे इंटीजर हो रहा है, और सेकंड वाला इंटीजर कहाँ पे होगा? 0 पे, 1 पे और 4 पे ना, है ना? तो 1 पे भी तो चेक करोगे क्योंकि ये सेकंड वाला फंक्शन जो है ये 1 पे ब्रेक हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए चेक करा, सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही पता करो। ये कितना आएगा? 0 -1, तो कितना आ रहा है? -1। क्लियर है? और RHL एक मिनट, ये कितना आएगा? 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा ना? Sir, 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। RHL निकालो जल्दी से। √1 प्लस कितना आ रहा है ये? Sir, ये -1. -1 आ रहा है क्या करना? Yes, sir. Sir, आपकी ऑडियो है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ये हेलो? सर भी हुई थी बीच में। लाइट चली गई। तो समझ में आया क्या? कहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ? इंटीजर पॉइंट्स पे चेक कर रहे हो, जहाँ अभी भी फंक्शन आपका x। चलो एक काम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज मैंने एक वर्कशीट शेयर करी थी आपके ग्रुप में, देखा था सब लोगों ने? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? वो Yes. बहुत Yes. Yes, sir. सारे जितने भी PYQ थे उसमें से छाट छाट के एक एक क्वेश्चन ऐड करके बनाया है, ठीक है? और सॉल्यूशन भी ऐड किए हैं, ठीक है? वो खुद से हैंड पिक्ड है, वो मतलब एक ऐप के थ्रू मैंने, उसमें सारे PYQ की डिपॉजिटरी थी, तो वहां से मुझे जो PYQ सही लगे, लगभग 400-500 PYQ थे,
उन सब में से एक 25 क्वेश्चन का छोटा सा सेट बनाया आपके लिए, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, लेटेस्ट सारे पीवाईक्यू उसमें ऐड कर दिए। क्लियर है? तो आपके सर पास पीडीएफ में तो सैटरडे का 50 थे क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? हाँ, एडवांस की भी डाले बस, मेंस एडवांस सब। तो ज्यादातर तो मेंस की, ये 95% मेंस की क्वेश्चन। क्या कह रहे हो आप? यही कह रहे थे? क्या कह सर स्टार्टिंग के 25 करने हैं क्या? 25 ही है उसके अंदर? नहीं सर, ज्यादा सर 50 25 है। ही, सर 50 ही है क्या? 50 है। अच्छा अच्छा, वो 50 वाली पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है, बढ़िया है फिर तो। वेरी गुड, 50 कर लेना, अच्छी बात है। 50 है तो देखो, सैटरडे का दिन है, आज का दिन तो है ही, चलो चला के मान लो, संडे का पूरा दिन है, मंडे का पूरा दिन है, ट्यूसडे का भी लगभग पूरा दिन है। 3 दिन है, 3 दिन में 50 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, है ना? वो बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास में करा चुका हूँ। यस क्लियर है? सर। मुझे ध्यान नहीं था, मेरे दिमाग में 25 का ही ध्यान रह गया, तो 50 ऐड किया। हाँ हाँ, 50 क्वेश्चन, वेरी गुड। इसमें पूरी वेराइटी कवर हो गई है। इतना अगर आपने कर लिया, आपका 99% 98% चांसेस है कि जेई का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसमें मैंने लगभग जितनी भी वेराइटी आ सकती थी, अलग अलग सारी डिफरेंट वेराइटी कवर कर ली है। क्लियर है? आप देखोगे 2022, 2021, 2023, 24, 25, पिछले 20, उसमें भी कोई पुराने एआई ट्रिपल ई 2012, लगभग पिछले 5 से 6 साल में जो जो बेस्ट वेराइटी आ सकती थी, डिफरेंट डिफरेंट, वो सारा मैंने वहां पे कवर कर लिया। क्लियर है? यस यस सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों टॉपिक का उसमें कवर है। और इस लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वेटेज है आपके 2 क्वेश्चन जेई का। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 8 मार्क का वेटेज है। तो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, लेकिन कोशिश करना सॉल्यूशन को डायरेक्ट रेफर ना करो, कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करो, अगर आंसर मैच नहीं करता है तो मिनिमम 2 बार। क्लियर है? 2 बार ढंग से अटेम्प्ट Yes, करो तो फिर पूछो। उसमें मैंने कुछ कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन डाले, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट था, वो जेई एडवांस में आया हुआ था, तो उसके मैंने ऑप्शन मल्टीपल चॉइस करेक्ट करके बना दिया, है ना? पहले ही क्वेश्चन जो वो जेई एडवांस 2011 में आया था। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो प्लीज अच्छे से उसको ट्राई करना, ठीक है? ट्यूसडे वाली क्लास में उसका हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, आपको जो जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। वो डाउट डिस्कशन Yes. करने के बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। ओके? यस सर। अच्छा, एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा, डिफरेंशिएशन जब मैं स्टार्ट करूं, कोशिश करना थोड़ा सा एनसीईआरटी का फंडामेंटल पढ़ के आओ, कोशिश करना अगर हो पाए तो, ठीक है? बाकी मैं तो बेसिक से कवर करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल डिफरेंशिएशन का पढ़ के आओगे, एटलीस्ट 11th का, तो आपको थोड़ा फायदा करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल टेस्ट भी आपका। और अभी अगर कर पाओ तो एक 1.5 घंटा बैठ जाना, थोड़े बहुत क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लो, 10-15-20 क्वेश्चन कल सॉल्व कर लेना, बाकी फिर मंडे को सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।